हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 2D। 3D मैंने आपको पढ़ाया, आपको बहुत मजा आया होगा। और मैंने आपसे तब भी कहा था, फिर कह रहा हूं, मेंसुरेशन आएगा ही आएगा। मतलब इतनी डिमांड में है। अभी जो एडुकेटी ने एग्जाम करवाए हैं कई शिफ्टों में, तो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 सवाल भी हैं मेंसुरेशन के। और अगर आप इसको बिना पढ़े सोच रहे हैं एग्जाम देने पहुंच जाओ, तो मेरे भाई फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तभी मैं इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं। तो तैयार हैं आप सारे? तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। डरना मत यार। मेंसुरेशन पता नहीं बच्चे डरते क्यों हैं, हम नहीं डरेंगे यार, ठीक है ना। हेडिंग लगा दो 2D। और देखो कितना प्यारा लिखा है, ब्रह्मास्त्र। और सच में ब्रह्मास्त्र, आप ये समझ लो। थोड़ा ये बता दूं 2D है क्या। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था बच्चों, 2D जैसे मैं आपसे कहूं, आप मुझे आयत, रेक्टेंगल या वर्ग, स्क्वायर लाकर दिखाओ, आप मुझे त्रिभुज लाकर दिखाओ, तो 2D सिर्फ एक आकृति के नाम होते हैं जिनको हम कहेंगे कि सर उसको ना कॉपी पे ड्रॉ करके बता सकते हैं। इस आकृति का नाम, जैसे मैं आपसे कहूं वर्ग, तो सर इस आकृति का नाम है ये वर्ग। ऐसा रियल में कुछ थोड़ी ना होता है। आपके दिमाग में खिलौना आ रहा होगा वो कलर मैच वाला, उसको क्यूब कहते हैं। उसके सारे फेस वर्ग के आकार के होते हैं, वर्ग वो भी नहीं होता है। तो 2D क्या है आप समझ पाए बढ़िया से? चलो यार, अब शुरुआत स्क्वायर से ही करेंगे। और स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। फॉर्मूले सारे मैं लिख के लाया था, आपको आपको ये नोट्स बनाते हुए आपको ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। स्क्वायर वर्ग क्या है, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। मैं भी आज बहुत थका हुआ हूं यार, स्थिति ना, मानसिक स्थिति भी हिल गई 3-4 दिन में बच्चों के साथ। लेकिन आपने इतना प्यार किया, मजा आ गया मेरे भाई, है ना। चलो, स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है? सर ऐसी आकृति जिसकी चारों साइडें सेम हो, ए ए ए ए, उसके साथ साथ सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना। इस आकृति को हम लोग कहते हैं वर्ग। अब इसके बाद ये आपको पता रहे, अगर मैं वर्ग के विकर्ण इस तरह से मिला दूं, ये पहला विकर्ण हुआ, ये दूसरा विकर्ण हुआ। ध्यान रखना, वर्ग स्क्वायर के विकर्ण बच्चों 90 पर काटते हैं। जो भी काम की बात है सारी पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी मत मचाना। तो सारे बच्चे बोलो, स्क्वायर के विकर्ण 90 पर काटते हैं। सर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका पहला फॉर्मूला, एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। अच्छा, परिमाप होता क्या है? किसी भी आकृति में जितनी भी बाउंड्री होती हैं उन सबको जोड़ें तो परिमाप बनता है। मतलब जितनी भी उसमें भुजा हैं उन सबको जोड़कर परिमाप बनता है। तो हम कहेंगे स्क्वायर का परिमाप सर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a 4a होता है। सबको याद आया होगा, ठीक है। डायगोनल क्या है, विकर्ण क्या है बच्चों? इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा ये। पहले याद कर लो, a√2 होता है। सारे बोलो, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। आया कहां से, थोड़ा समझा देता हूं। देखो मैंने कहा था, यहां लक्ष्य दोबारा बता देता हूं। आप आज जल्दबाजी मत मचाना। आपसे ज्यादा मैं थका हुआ हूं, लेकिन आपको फील नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, है ना। ये स्क्वायर है, मैंने कहा ये 90 है। यहां पर आपने इसका एक विकर्ण मिलाया इस तरह से, तो बच्चों ये भुजा इसकी, ये भी ये है, ये व्हाइट लाइन इसका विकर्ण है। अब जरा ये देखना, जो व्हाइट वाला ट्रायंगल बना, क्या ये समकोण त्रिभुज बना? और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस लगानी पड़ती है। तो अगर मैं इसको डी कह दूं, तो यहां से आप कहेंगे डी स्क्वायर बराबर, डी थोड़ा ऊंचा बना लो, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। तो बच्चों यहां से जब आप डी निकालेंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 तो रूट में ही रहेगा।
a√2 कहां से आया? अब समझ गए सारे बच्चे बढ़िया से? मजा आया? चलो ठीक है। तो अटेंडेंस आप पता नहीं अब क्यों नहीं लगाते, या आप थक गए ज्यादा? अटेंडेंस लगाया करो यार, बहुत बच्चे नए जुड़ रहे हैं। और कुछ नहीं, प्यार करते हो आज एससीएम गुरुकुल ही लिख दो अटेंडेंस में यार। ऐप बनी है, सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी है, तो अटेंडेंस में एससीएम गुरुकुल दिखना चाहिए आज। लिखोगे? पक्की बात? ठीक है यार, चलो आओ। पहला सवाल क्या है, पढ़ो ध्यान से। पहला सवाल क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। अब मुझे आप बता दो, वर्ग क्षेत्रफल सर भुजा स्क्वायर होता है, दिया था 252। अगर मैं यहां से साइड निकाल लूं, फिर जो पूछा जाए वो मैं निकाल दूंगा। तो साइड निकालने के लिए जब मैं ए लूंगा तो गुरुजी रूट भी तो लेना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई आप समझ गए। अब 252 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, मतलब सर इसमें से फिर कैसे बाहर लेके आए? बच्चों आपको ना उसके लिए फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। आओ, जो पहाड़े याद हैं आपको अपने हिसाब से। आपने कहा सर 5 2 7 और 2 9, तो सर 9 बाहर निकाल लो, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं जो पहाड़े आपको याद हैं। मैंने 9 बाहर निकाल लिया। 9 ही क्यों निकाला? 9 का थोड़ा सा ये भी कारण है कि 9 का जब स्क्वायर रूट लूंगा, वर्गमूल लूंगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये मैंने सोच लिया, आप ऐसे समझ लो। तो 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, 7 9 अट्ठे 72। 28 को मेरे भाई, सही 28, ठीक है। 28 को क्या आप 7 चौक 28 कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, जब आप साइड लेंगे तो रूट में से क्या क्या बाहर आएगा? सर 9 का 3 बाहर आएगा, सर 4 का 2 बाहर आएगा, लेकिन 7 तो ऐसी रहेगा। इसका मतलब सर साइड मिल गई 6√7, 6√7। समझ पाए? उसके बाद आप जानते हैं पैरीमीटर पूछा था, 4a होता है, 4 साइड है 6√7, 6 चौक 24, 24√7, ऐसा ऑप्शन था यार ए। बताओ समझ आया? समझ छोड़ो, ये बताओ मजा आया नहीं आया? पक्की बात? ठीक है। अगर आज आपने ये क्लास पूरी देख ली ना मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में यहीं से सवाल बनेगा। बहुत सारे सवाल इसमें भी नए हैं, अभी 26 वाले दिल्ली पुलिस के प्रॉपर। अभी तभी कह रहा हूं पूरी क्लास देखना हिम्मत करके। बस पढ़ो क्या है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है? अब सर वर्ग का विकर्ण आपने याद करवाया, सारे बोल दो a√2 है। दिया कितना था? सर 4 दिया था। तो यहां से साइड बता दो, आप कहेंगे √2 सर नीचे भेज दो, ये आ गया। अभी सोल्व मत करो, एक ही बार कर लेंगे। फिर क्या कहा था? क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल होगा साइड का स्क्वायर, तो ऊपर भी 4 गुणा 4 और नीचे √2 गुणा √2। आप जानते हैं 4 चौक 16 और √2 इंटू √2 तो 2 ही रहेगा, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 ऑप्शन में बी है। अब मुझे बताओ समझ पाए बढ़िया से? चलूं थोड़ा सा आगे? ठीक है। हाँ ये मैं बता दूं, बहुत बच्चे हो सकता है अभी भी ना जानते हो मेरे भाई। आपकी और हमारी ऐप तैयार हो गई है जो अब प्ले स्टोर पर लाइव है, एससीएम गुरुकुल के नाम से। बहुत बच्चे तो जानते हैं, बहुत बच्चों ने तो अपनी प्रोफाइल डीपी पे भी यही अब लगा लिया, हमारा लोगो लगा लिया, इतना प्यार बच्चों ने किया। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है ना। तो थोड़ा सा ये बता दूं, एसएससी जीडी, जीडी मतलब जीडी, जो पेपर वैसा लेवल, आपके टेस्ट हम लोग लगवा रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये वाला वीडियो आप कब देखेंगे, लेकिन हमारे टेस्ट ने भारत में तबाही मचा दी। मतलब सभी बच्चों का एक ही रेस्पॉन्स, पता है हो क्या रहा था? ये हो रहा था, मान लो जीडी का टेस्ट लगा रहे हैं, अब सवाल उसके अंदर यूपीएसआई के, सवाल होमगार्ड के, बच्चों को जो आता है वो भी भूल रहा है। तो हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। टेस्ट 1 लगवाऊं, 2 लगवाऊं, 4 लगवाऊं, 10 लगवाऊं, जितनी मेरी क्षमता है, लेकिन वो शानदार होंगे। 50 लगवा दूं, कूड़ा उठा लिया कहीं से भी, किसी से ले लिए बने बनाए, वो नहीं होगा। बाकी आप प्यार बनाए रखें, अभी बहुत बड़ा बदलाव होगा, आप देखते रहें मेरे भाई। हाँ छोटी मोटी कमियां भी आप जानते हैं ऐप में आ रही हैं, क्योंकि उसका कारण यह है ऐप मैंने या हमारे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है,
आप जानते हैं ऐप कोई और ही बनाता है, टेक्निकल टीम होती है, तो वो समस्या उनकी तरफ से बच्चों, हमारी तरफ से नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने घर में मकान बनवाया, आप मकान बनवा रहे हैं, अब मिस्त्री आया, उसने दीवार तिरछी कर दी, तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना यार, वो मिस्त्री ने कर दी है। आप उससे कहेंगे, वो सही करवा लेंगे कह के, यही तो समाधान है। आप खुद लग जाओ दीवार तोड़ के, मैं ही सही करूंगा। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और बाकी आपकी बात मैं सुन रहा हूं हर तरह से, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप जानते हैं जो भी बात है मुझसे ही कहेंगे, तो मैं उस पर धीरे धीरे मैं करूंगा मेरे भाई, जितनी क्षमता है यार आपके लिए, है ना। चलो, तो बस ये कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा आपने, मैं जानता हूं कर दिया, फिर भी और एक बार पूरी ताकत लगा दो, ताकि हर बच्चे तक ये आवाज पहुंच जाए, है ना। चलिए, सवाल नंबर 3। 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग एक समान चौड़ाई के पथ से घिरा हुआ, पथ मतलब रास्ता। यदि पथ का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, चित्र बना के समझा दूं, है ना। एक वर्गाकार मैदान है, अब उसकी चौड़ाई आपको दी हुई है, अच्छा सॉरी, उसकी भुजा आपको दी हुई है 20। मुझे ध्यान से बताओ, अगर साइड हमारे पास है तो मतलब गुरुजी क्षेत्रफल भी हमारे पास हुआ, क्यों, क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, तो वो मैं नीले पेन से लिख रहा हूं 20 का स्क्वायर गुरुजी 400। समझ पाए? अब इन्होंने कहा ये एक समान चौड़ाई के पथ से घिरा हुआ है, इस तरह से मेरे भाई, ये जो बाहर नीले वाला आपको पेन दिख रहा है, ये कोई दिक्कत? एक समान चौड़ाई का मतलब क्या हुआ सर, अगर ये यहां से यहां एक्स है, यहां से यहां भी एक्स है, यहां से यहां भी एक्स है, और यहां से यहां भी एक्स है। आप समझ पाए वाली बात? ठीक है। और जो रास्ता है ना ये वाला, देखो साफ साफ मेंशन है, रास्ते का क्षेत्रफल उन्होंने कह दिया कितना मेरे भाई, ये 500 दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो पूछूं मुझे उसका आंसर हाँ में या ना में देना, मतलब जहां बैठ के पढ़ रहे हैं हाँ या ना जरूर बोलना है। ये अंदर जो येलो वाली आकृति, वो भी वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 400 है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना स्थान घेर रहा है, ये 400 स्थान घेर रहा है। ये वाली जो पट्टी नीली वाली, ये 500 स्थान घेर रही है। सर ये भी वर्ग है, अगर मैं इस पीले में नीला वाला जोड़ दूं तो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो हम कहेंगे सर इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल बता दो, तो आप कह देंगे 400 प्लस 500 बराबर में 900। कोई दिक्कत? ये 900 क्या है, बड़ा वाला जो नीले वाला मैंने वर्ग बनाया उसका क्षेत्रफल। एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं, बड़ा वर्ग क्षेत्रफल 900। मैं पूछूं अगर क्षेत्रफल मेरे पास है तो भुजा निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हां। सर बड़े वाले की अगर मैं आपसे भुजा पूछूं तो आप कहेंगे अंडर रूट गुरुजी ये आ जाएगा 30। 900 का हर बच्चा जानता है, मतलब ये बाहर वाली साइड आपको 30 मिल गई, नीली वाली जो मैं व्हाइट पेन से बना रहा हूं ये पूरा 30 है, यहां से यहां तक। कहां से आया हर बच्चा समझ गया होगा। सर येलो ये 20 थी, पूरी 30, जितनी यहां से उतनी यहां से, सर बची 10, तो 5 यहां से 5 यहां से, उत्तर 5 है। ऐसे देख के नहीं समझ पा रहे तो पूरी बात लिख लो। सर ये 30 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 20 प्लस 2x के बराबर। ये कहां से आया समझ पाए? सर यहां से यहां 20, x यहां से x यहां से, तो 20 प्लस 2x होगा। x का वैल्यू निकाल लेंगे, 30 माइनस 20 10, और 10 का आधा करेंगे तो 5, ऑप्शन में बी। चित्र में ही आप उत्तर लगा देते, लेकिन मुझे बच्चों को सिखाना है। मैंने शुरू में ही कहा आज मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा, मेंसुरेशन आएगा ही आएगा, बस ये कह दो आपके पेपर में। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल के बहुत सारे शिफ्टों में सवाल अभी देखने को मिले। सबसे ज्यादा सवाल इस बार थे वृत्त, सर्कल से। दिल्ली पुलिस में लाइन लगी हुई थी, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। आओ जी, रेक्टेंगल बताओ जरा क्या है। आप जानते भी होंगे, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। सर ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की साइड बराबर हो, ये एल इसके सामने एल, ये बी इसके सामने बी, और एंगल सारे 90 के होते हैं। कोई दिक्कत है? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल एरिया सबने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी। पैरीमीटर परिमाप, परिमाप मैंने बता ही दिया था, किसी भी आकृति की बाउंड्री का सम।
तो सर एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो सर 2 बार एल है 2 बार बी है, 2 कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ ट्वाइस एल प्लस बी। सर ये विकर्ण क्या चीज है, ये कहां से आया, आप बता तो दो मेरे भाई। देखो ये है ना, जैसे वर्ग में था वैसे यहां पर। अब ये पूरा वाइट ट्रायंगल बना लो आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये इसका डी है, तो यहां से हम कहेंगे डी स्क्वायर बराबर फिर से पाइथागोरस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस, अब मत कहना सर समझ नहीं आया, वरना बात खराब हो जाएगी यार, समझ पाए। चलो आओ सवाल नंबर 4। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, पहले कितना बढ़िया सवाल आ गया आयत का। आयत का विकर्ण लिखो अंडर रूट में, गुरुजी अभी याद करवाया, एल स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई 10। यहीं पे अभी आगे बाद में चलेंगे, यहीं पे अगर मैं दोनों तरफ कर दूं स्क्वायर, तो क्या ये यहां से हट जाएगा, तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने कितना 10 का स्क्वायर, सो कहां से आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं परिमाप दिया, बच्चों परिमाप बता दो कितना होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, कितना दिया था 28, 2 से काटो सर 14 आ जाएगा, एल प्लस बी 14 आ जाएगा। अब देखो सुनना, अगर आप यहीं से वैल्यू ढूंढ सकते हो तो ठीक है। सर ये आपने क्या कहा, मैंने ये कहा एल और बी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको जोड़ूं तो 14 आए, उनके स्क्वायर को जोड़ूं तो 100 आए। अब मान लो आप कभी अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, ऐसे वहां बहुत सारे सवाल आते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 64 36 100, 8 6 14, बात वेरीफाई हो गई। उत्तर क्षेत्रफल 8 6 48 लगा के आगे बढ़ जाते। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे मान लो सारे बच्चे पेपर में नहीं कर सकते, मेरे लिए सारे बच्चे हैं बराबर, तो वो करेंगे सर आप एक काम करो ना, आप हमको ऐसे सिखा दो, इसका स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ, ऐसे हम लोग भी सीख जाएंगे। एल स्क्वायर बताते रहो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है 100, यार हाँ ना तो कहो, 100 को उधर भेजो, तो 2LB बराबर 196 माइनस 100 96, तो यहां से LB आ जाएगा, आधा कर दोगे तो 48। अब तो आप भी कह दो सर हमको भी समझ में आ गया, मजा आया बढ़िया से, ठीक है। 2 4 लाइनें इसलिए बढ़ानी पड़ जाती हैं आपको समझाने के लिए, मैं तो 1 लाइन में कर दूं 2 लाइन में कर दूं, उससे फायदा भी क्या होगा, आप समझ ना पाओ तो यार, है ना मेरे भाई। चलो खैर सवाल नंबर 5। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यदि बाड़ लगाने की लागत 200 रुपए प्रति मीटर है, तो इस बगीचे की पूरी परिधि को बाड़ लगाने की कुल लागत क्या है। अच्छा आप ये बाड़ लगाना जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेंसिंग। बाड़ लगाना मतलब होता है एक तरफ से आप समझ लो आपका खेत है, जंगली जानवर उसमें घुस जाते हैं, तो आप उसके चारों तरफ वायरिंग कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो तार बांध रहे हैं ताकि उसमें आपके खेत में कोई घुस ना पाए, इसको बोलते हैं बच्चों फेंसिंग करना, है ना। तो खर्चा दिया हुआ है, टोटल हमको बताना है, कैसे बताएंगे। अब थोड़ी सी ये वाली बात समझने वाली है, जो लागत दी है वो 200 रुपए प्रति मीटर, मतलब बाउंड्री पे बांध रहा है क्षेत्र, कई बार मीटर स्क्वायर कह देता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए तो क्षेत्रफल निकालना पड़ता। तो फिलहाल अभी क्या कह रहा है, यूनिट से पहचानेंगे प्रति मीटर, यानी गुरुजी बाउंड्री, परिमाप निकालो और जो 1 मीटर की लागत है उससे गुणा करवा दो, उत्तर आ गया, समझ गए। तो हम कहेंगे टोटल ट्वाइस एल प्लस बी, एल प्लस बी बता दो, सीधा जोड़ के लिख दूं क्या, 80, 80 दूनी, इतने मीटर पे तार बांधना है, आप ऐसा समझ लो। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, 1 मीटर की है 200, तो 160 की होगी, 3 तो 0 और 16 दूनी 32,000 रुपया, ऑप्शन में बी है, समझ पाए बढ़िया से। चलो यार सवाल नंबर 6।
एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप याद करें। ये भी बढ़िया सवाल है बच्चों। आपको जो रेशो दिया वो L/B दिया है, कितना? 3:2। ध्यान से सुनना, जब रेशो देता है और क्षेत्रफल दिया हो तो x लगा लेना, मेरी बात मान लेना, वरना फिर आप कहोगे सर आता था गलती से गलत हो गया। तो जब रेशो दे और क्षेत्रफल दे तो x लगा लेना, वरना फिर आप गलती कर दोगे। अभी पता लग जाएगा क्या कह रहा हूं। आपने कहा x लगाया तो लेंथ हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x। क्षेत्रफल होता है L/B, कोई दिक्कत? बराबर में 150, 150 ही था। 3 दूनी 6 से काटूंगा, 25 छन 150, तो देखो x स्क्वायर 25 आया। यहां से आप नहीं लगाते तो 1 बराबर आप 25 कहते और फिर आप उसका रूट लेना भूल जाते। अब समझ आया? तो यहां से बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा फिर? सर 5 आएगा। अगर मुझे x मिल गया उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले क्योंकि रियल वैल्यू मिल गई। लेन कितनी हो जाएगी? 3x थी, 5 थी, 15। b गुरुजी 2x, 5 दूनी 10। अब क्या पूछ रहा था? आयत का परिमाप, पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ट्वाइस इनटू 15 और 10, 25 दूनी 50। ऑप्शन में ऐसा ए है। समझ पाए? बढ़िया से यार, ठीक है। सवाल नंबर 7। आपने बहुत सारे फ्रेंड से सुना होगा कहते हुए कि यार मेंसुरेशन परेशान करती है, और ऐसा टॉपिक ही है। जिसको आता है बहुत बढ़िया समझ में आता है, जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आपके ऐसे फ्रेंड हैं लाइब्रेरी में, जहां भी आपके सर्कल में है, आप उनसे कहना भैया यहां से इस मास्टर से पढ़ ले, पढ़ के देख ले, हो सकता है भला हो जाए, है ना? चलो आप ऐसा कह सकते हैं। एक चौकोर आकार के मैदान का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। एक आयताकार पथ की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 है। आगे भी बाद में पढ़ूंगा। सवाल दो आकृति को मिलाकर, वर्ग और आयत को मिलाकर, है ना मेरे भाई? ध्यान से, अभी नया सवाल है जो मैं कह रहा हूं ना, नए सवाल रखे हैं तो मेरे भाई एज इट इज बनेंगे आपके पेपर में। चलो पहले यहीं तक करें थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे ध्यान से बताओ, चौकोर मतलब वर्गाकार, स्क्वायर, क्षेत्रफल 256 है। तो आप मुझे बताओ, मैं लिखूं थोड़ा सा, है ना, ताकि बच्चे समझ पाए। वर्गाकार मैदान, तो इसमें टाइम लगता है इन चीजों को समझाने में, है ना। मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया बताना जरा? 256। तो आप कहेंगे सर भुजा तो मिल ही जाएगी क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, अंडर रूट ले लो। 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है सर, आगे पढ़ना। आयताकार पथ है जिसकी चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 है। मतलब जो आयतक है ना, आयताकार लिख दें, आयताकार मैदान, आप अपने आप लिखना मैदान, क्या कहा था उसकी चौड़ाई, यानी जो बी है वो ध्यान से देखो क्या है, वो है वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4। सर वर्गाकार जो मैदान उसकी भुजा 16, और इसका अगर 1/4 करूंगा तो आप कहेंगे गुरुजी 4 चौक 16 आएगा। ये बी 4 कहां से आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आगे पढ़ लो। और इसकी लंबाई, और इसकी मतलब आयत, और आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2.5 गुना है। जो इसकी लेंथ है आयताकार फील्ड की, वो चौड़ाई का 2.5 गुना है। कोई दिक्कत यार? मतलब कोई खास बात नहीं है, लेकिन बच्चों गुमराह कर दिया उसने। 4 दूनी 8 या 25 चौका 100, दशमलव यानी कि 10, ये 10 आ गया। अब क्या कह रहा है फिर से देखो, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो मैंने कहा था वो प्यारी बात। आपको लग रहा होगा सर आप क्या बिना फालतू में समझाते रहते हो। 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब जो खर्चा है वो क्षेत्रफल वाला है, वहां खर्चा प्लेन वाला, वो प्लेन कह रहा हूं, तार बांधने वाला। यहां खर्चा क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ आ रहा वो यूनिट से पहचानना, जहां सिर्फ मीटर वो परिमाप निकाले खर्चे के लिए, और जहां मीटर स्क्वायर यूनिट वहां क्षेत्रफल निकाले। अब समझ गए? ठीक है। तो आप कहेंगे सर पहले एरिया निकाल दो, L/2 में B। L बताओ जरा, 10, 4, 10 चौक 40। तो टोटल कॉस्ट आप कह देंगे, मैं यहां यूनिट भी लगा दूं,
आप ताकि बढ़िया समझ पाओ। 40 मीटर स्क्वायर। सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30, तो 40 का 40 गुणा में 30, 2 तो 0 और 4 तिये 12, ऑप्शन सी। समझ पाए? आज कमेंट आना चाहिए मेरे भाई, देखो वरना सच में फिर बुरा फील हो। जिस तरह से आज पढ़ा रहा हूं ना, सबको समझ आएगा, बढ़िया से आएगा यार। सर्कल व्रत मतलब बहुत डिमांडिंग रहा, बहुत ज्यादा। ऐसे अगर मैं एसएससी दिल्ली पुलिस की बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग 2D में यही था, सर्कल व्रत। इसको गलती से भी छोड़ने की हिम्मत मत करना, हिम्मत ही कह दो बस। अब आपको लगेगा सर ये तो व्रत बड़ा आसान है, नहीं, बड़े प्यारे सवाल आए थे अभी, रुको। पहले आप बताओ व्रत की आकृति तो आप जानते ही हैं, ठीक है सर, इस तरह की। मैं शायद सही बना दिया, ठीक है चलो। ये रेडियस होती है आर, त्रिज्या। रेडियस का डबल कर दें तो वो डायमीटर व्यास कहलाता है ना, ये आपको पता होगा। अब सबसे पहले दो ही फॉर्मूले होते हैं, एरिया क्षेत्रफल गुरुजी पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस परिधि, जैसे आयत में वर्ग में परिमाप था, यहां उसको परिधि मतलब वही है बाउंड्री चारों तरफ की, है ना, कितनी होती है, लेकिन उसका परिधि कहते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला याद, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। आओ सवाल देखते हैं क्या आए थे दिल्ली पुलिस के अंदर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या, सर ये तो आसान लग रहा है, हाँ, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, दिया था 616, आर बताना है तो गुरुजी 616, नीचे पाई वैल्यू पुट कर दूं क्या, नीचे वाला 7 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर। अब 11 दूनी 22 होते हैं, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 2 से काटेंगे तो 28 आएगा। फिर आप समझ गए, रूट लेना है तो गुणा क्यों करनी, 28 को क्या मैं 4 सत्ते 28 कह दूं, एक साथ पहले से ही है। अब जब आर निकालेंगे, 4 में से 2 बाहर, 2 7 में से 1 7 बाहर, 7 दूनी 14, ऑप्शन में बी है। बढ़िया, चलो वीडियो लाइव हो गई हमारी वो। सवाल नंबर 9, देखो ये बढ़िया है। एक गोल प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या है बच्चों। अब परिधि 2 पाई आर, तो आप जानते हैं यहां भी सीधा वैल्यू फिलहाल पुट करना है, 22/7, आर बताओ कितना दिया था, 10 दिया। यार हाँ ना तो कहो, तो सिर्फ गुणा भागी तो करनी है, तो ये ऐसे छोटी मोटी चीजें तो आप भी करके बताते रहा करो कितना आएगा, है ना। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर 10 पढ़ना। 5 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार स्विमिंग पूल 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्र देखो ये है, बढ़िया। एक गोलाकार स्विमिंग पूल है, समझना इस तरह से, और 2 मीटर चौड़े पथ से, दूसरे पेन से बनाते हैं इस तरह से, ऐसे इसके चारों तरफ ना एक ऐसा मान लो ट्रैक बना हुआ है, आप दौड़ रहे हैं उस पर, लेट मार रहे हैं चश्मा लगा के, है ना मेरे भाई, यहां टेबल पड़ी हुई है आप, है ना, चलो फील करना। तो ये जो पथ है, ये वाला, ये रास्ता, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, जैसे वर्ग वाला था उसी का। सर बाहर वाला क्षेत्रफल माइनस अंदर वाला क्षेत्रफल, मैंने आपसे कहा था बच्चे रट्टा तो मार ले, समझ नहीं पाते। क्षेत्रफल का मतलब है जितना स्थान घेरा हुआ है, इस येलो वाले ने ये पूरा घेरा हुआ है, नीले वाले ने ये पूरा घेरा हुआ है, इस पूरे में से येलो वाला हटा दूं, यही पट्टी तो बच जाएगी। समझ पाए, ठीक है सर समझ में आ गया। रेडियस अब बताओ, देखो कैसे लोगे। अंदर वाले की आपको पता है ये 5 है, पथ की चौड़ाई 2 है बच्चों, यहां बना देते हैं पहले, ये 2 है, तो बाहर वाली रेडियस आप समझ ही गए होंगे खुद से, सर 5 और 2 7, तो बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। अब आप उसको ऐसा कह सकते हो सर पाई, या चलो लिख दूं ताकि ना बच्चा यार समझ जाए, समझाने का ही सारा खेल होता है, बाकी तो कुछ है नहीं, आर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिख दो पाई कॉमन लेके। चलो वैल्यू पुट करो, 22/7, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का 25, 49 यहां लिख देते हैं पहले, 49 माइनस 25 बताओ कितना आ जाएगा गुरुजी, ये आ जाएगा 24, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48 और 4 52, 7 से भाग करना रह गया, 7 सही से बना लेते हैं, यह आ जाएगा 75.4,
4 3। समझ पाए? बढ़िया से यार, तो ये वो बढ़िया सवाल था। चले आगे। एक गोलाकार मेज पोज का व्यास 14 मीटर है। 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े की कीमत क्या है? वैसे कीमत वाले सवाल ये भी आ चुके, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। जो रेट दिया है वो प्रति रुपए वर्ग मीटर का है। मतलब सर समझ गए, क्षेत्रफल निकालो, जो क्षेत्रफल आएगा उसे जो खर्चा दिया, ये जो रेट दिया 50 रुपए, इससे गुणा करवाना, उत्तर आ जाएगा। समझ पाए? आओ। मेज पोज गोलाकार और गोला मतलब वृत्ताकार कहो यहां, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल 22/7। रेडियस बता दो मेरे भाई। हाँ देखो ध्यान से, ये व्यास है तो रेडियस गुरुजी इसकी आधी होगी, मतलब 7 × 7, 7 से 7, 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर। समझ पाए? टोटल लागत कह रहा है, कॉस्ट बता दो, टोटल लागत कह रहा हूं, टोटल सॉरी कीमत, कितने रुपए का कपड़ा आया होगा ये आपको बताना है। तो एक वर्ग मीटर की कीमत है 50 रुपए, तो 154 की कितनी होगी? 154 गुणा में 50, जीरो से सॉरी जीरो आ जाएगा, 5 चौक 20 और 15 पंजे 75 और 2, तो मेरे भाई 7,700 रुपए का कपड़ा है। ऑप्शन सी है। समझ पाए? बढ़िया से। चलो सवाल नंबर 12। देखो ये भी बढ़िया सवाल है, तभी कह रहा हूं बहुत मजा आएगा आज आपको, है ना। एक तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरते हुए एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त से घिरा क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, यह आपको बताना है। उससे भी पहले आपको यह समझना पड़ेगा 2D में जब आकृति बदलती है तो उसके परिमाप पैरामीटर सेम करते हैं। मान लो मेरे पास कोई इतनी मीटर लंबी रस्सी है, मैं इससे कुछ भी बनाऊं, इससे स्क्वायर बनाऊं, आयत बनाऊं, वर्ग बनाऊं, वृत्त बनाऊं, कुछ भी ट्रायंगल बनाऊं 2D, लेकिन जो रस्सी की लंबाई है वो तो सेम ही रहेगी। मतलब गुरुजी इनका जो परिमाप पैरामीटर है वो सेम रहता है 2D में। समझ पाए वाला कॉन्सेप्ट? तो अब लिखने वाली बात थी, आप कभी सोचो सर मजा बहुत आया, भूल जाओगे, लिख लो इसको। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये वर्ग बनाया था और इस वर्ग का मैं चित्र बना के समझा दूं, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया था 121। मैं कहूं क्षेत्रफल दिया है तो साइड निकाल सकते हैं, तो मतलब मेरे भाई भुजा आ जाएगी इसका रूट लेने के बाद 11। अब मैं आपसे पूछूं इस वर्ग का परिमाप पैरामीटर कितना होगा, आप कहेंगे 4a, यानी कि 11 चौक 44। पता ये क्या है? ये 44, मैं दोबारा पेन बदल के समझाऊं, ये 44 पूरा, ये जो तार रस्सी जो भी नाम दिया था, ये इसकी टोटल लेंथ मिल गई मुझे। आप समझ पाए? तो इन्होंने क्या कहा था, तार कहा था, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तार की लंबाई मिल गई मेरे भाई आपको। कहां से आज समझ पाए? अब इस तार से मैं कुछ भी बनाऊं वो 44 मीटर लंबाई तो रहेगा। सोचने वाली बात है। अब इस तार से हम क्या बना रहे हैं, हम वृत्त बना रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे वृत्त बनाऊंगा तो उसका जो वहां परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस का है, परिमाप नहीं, परिधि कहते हैं वहां, तो सर वो 2πr किसके बराबर होगा, वो 44 के बराबर होगा। समझ गए? तो यहां से पहले आप r निकाल लेना, 2 से काट दूं सामने 22, तो 22 नीचे पाई का वैल्यू 22, ऊपर 7, 22 से 22 कितना आया, रेडियस पूछी जाती तो 7 लगा देते। कहा क्षेत्रफल, तो आप कह देंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22 बटे, और आर है 7 गुणा 1, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154। ऑप्शन है। समझ पाए? है ना, बढ़िया सवाल है सारे के सारे यार। सवाल नंबर 13। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में एक वृत्त अंकित है। वृत्त का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत आता है वर्ग में। बस ध्यान से सुन लो, ये वर्ग है, इसके अंदर वृत्त बनाया, कायदे में सबसे बड़ा कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहता तब भी आपको यही समझना है ना, इस तरह से।
ये जो बड़ा वृत्त बनेगा वो चारों साइड को छूकर जाएगा। समझ पाए? तो बस आपको यहां ये समझना है, बहुत ध्यान से मुझे बताओ, वर्ग की भुजा आपको पता है 14। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ये जो लाइन नीली वाली, इस वृत्त का क्या है? व्यास है, जो 14 के बराबर है। इसका मतलब गुरुजी समझ गए आप, टेंशन मत लो। वृत्त का व्यास 2r जो 14 के बराबर है, तो यहां से रेडियस कितनी मिल गई? 7। समझ पाए? सीधा रट्टा मारना चाहते थे तो कह देते वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा का आधा। वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा का आधा। ये लो, आओ। अब पूछा क्या था? क्षेत्रफल। ये तो आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना आया? ये 7 कहां से आया था? समझ आया था बढ़िया से? 22 सत्ते 154। अभी तो आया ही था, ऑप्शन सी। समझ गए? चलो, सवाल नंबर 14। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है ना, मैं कहता हूं ऐसे होना चाहिए मेंशन, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सर उसका उल्टा सवाल। इससे पहले क्या था? वर्ग के अंदर वृत्त था, इस बार वृत्त के अंदर वर्ग है ना? उल्टे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग यार। सर वृत्त है और वृत्त के अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कैसे बनेगा? ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। ये मैंने वर्ग बनाया, ये सबसे बड़ा वर्ग पता किस तरह से बनेगा? मान लो वृत्त का सेंटर यहां पे O है, तो ये जो लाइन है व्हाइट वाली, बहुत ध्यान से सुनना, लिखने वाली बात है, जो लाइन है व्हाइट वाली, इस वृत्त के लिए कह दो पहले पूरे बाहर, वृत्त के लिए व्यास है और स्क्वायर वर्ग के लिए विकर्ण है। एक ही लाइन, समझ पा रहे हैं? ये जो लाइन व्हाइट वाली है वर्ग का तो विकर्ण है और वृत्त का गुरुजी व्यास है। एक बात समझ में आ गई यहां से? क्या सर यहां से लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, वर्ग का स्टार वाली बात, लिखने वाली बात, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। अब बताओ, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता बच्चों को सिखाने के लिए, है ना? वर्ग का विकर्ण आप जानते ही हैं, a√2 होता है। ठीक है सर, जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दी थी, सामने व्यास, त्रिज्या का दुगुना कर दूं तो व्यास, मतलब सामने आ जाएगा 28। कहां से आया कोई दिक्कत? तो यहां से भुजा मिल जाएगी 28, नीचे √2 आ जाएगा। सोल्व एक बार ही कर लेंगे। इन्होंने कहा क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं साइड का स्क्वायर, ऊपर 28 गुणा 28, नीचे √2 इंटू √2, सीधा 2 कर दूं, 2 से 14 गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 392। ऑप्शन में ए है मेरे भाई। समझ पाए सारे बच्चे? सवाल नंबर 15। 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत में अंकित सबसे बड़े वृत्त की परिधि। फिर से सबसे बड़ा वृत्त बनाना है, इस बार किसके अंदर बनाना है? आयत के अंदर बनाना है। तो बच्चों चित्र थोड़ा सा बना दूं, सारे बहुत प्यारे सवाल हैं, लेकिन जो प्यारे सवाल हैं ना आप उनको पढ़ते ही नहीं हो। ये देखो, आयत के अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है, सर्किल बनता है, किसी के दिमाग में ये ना है चारों भुजा को छू कर जाएगा। चारों भुजा कैसे छू जाएगा? वो तो किसके अंदर था? वो तो वर्ग के अंदर था। अब क्या है? आयत के अंदर है। तो मेरे भाई जो ऊपर नीचे की जो है इनको छुएगा, इस तरह से सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। अब जो आयत की साइड थी आप ध्यान से बता दो, बड़ी वाली 226 है और छोटी वाली तो 26 है। तो आप कहेंगे सर ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? फिर से देखो यही कॉन्सेप्ट है। यहां मैंने अगर चौड़ाई पे बनाया तो आप कहेंगे सर 126 का आधा कितना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की रेडियस होगी 126 का आधा, यानी कि 63। क्या पूछा था? परिधि। तो आप जानते ही हैं 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22 बटे और r 63 है, 7 नम 9 दूनी 18, 18 नम्मा 144, सॉरी 22 दूनी 44। अच्छा हमने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 6 है ना, हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3
39, 396, ऑप्शन में डी है। समझ पाए बढ़िया से? चलो मैं आगे, गुणा गुणा यार अपने आप कर लिया करो। आओ, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, त्रिज्याखंड या त्रिज्यखंड, डंडा ना भी लगाएं एक ही बात है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा। ये है क्या? आओ सुनो ध्यान से। जैसे अभी हम लोग व्रत पढ़ रहे थे, है ना। इस बार कितना देखो शानदार बना। अगर व्रत में से ये केंद्र है, यहां से मैं कोई हिस्सा काट के बाहर निकाल दूं किसी भी कोण पे, तो ये जो आकृति बनी, अलग से समझ लो इसको, ये जो आकृति बाहर काट के निकाल दी, इसको कहते हैं त्रिज्याखंड, सेक्टर। समझ पाए गुरुजी? ये आर है, ये आर है, इसको कहते हैं एल। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लिख दूं बस, आर्क। हिंदी वाले बच्चे क्या कहते हैं इसको? चाप। ठीक है भाई, चाप। अब फॉर्मूले क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एरिया सबसे पहले, क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई आप जानते हैं, आर बता दिया त्रिज्या, थीटा मैंने बता दिया केंद्र पर बना कोण है। एरिया एक फॉर्म में और होता है, अगर आर और एल दिया जाए, त्रिज्या और चाप की लंबाई दी जाए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आर इंटू एल बाई 2 याद रखना सीधा आज के बाद, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। चाप आर की लंबाई, एल कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर थीटा बाई 360। तीनों फॉर्मूले याद तो फिर दिक्कत नहीं आई। आऊं मैं सवालों पे, ठीक है। पढ़ो सवाल नंबर 16। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का परिमाप बता दो। पहला ही बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, ये बहुत प्यारा। परिमाप पूछ लिया, आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने फॉर्मूला भी ना लिखाया। आओ, तभी तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया सवाल है यार। दिल्ली आपके बहुत सारे शिफ्टों में ना, यहीं से बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं इस बार, इस वाली क्लास से। ये त्रिज्याखंड हम बना रहे थे ना, बातों बातों में यही भूल के बना के रहे थे। ये 90, गुरुजी रेडियस दी 14, तो ये भी 14। ये इसको कहते हैं सर एल, लेंथ ऑफ आर्क। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है? मैंने कहा था पेरीमीटर परिमाप किसी भी आकृति की बाउंड्री का सम। तो यहां जो बाउंड्री है सर, बाउंड्री 14 ये है, 14 ये है, 28 तो है मेरे पास। अगर मुझे ये और मिल जाए, ये जिसको कह रहे हैं एल, तो मैं 28 में जोड़ दूंगा, उत्तर लगा दूंगा। आप समझ पाए? तो मेन मुद्दा क्या है? एल निकालो, और जो ये रेडियस है दोनों इनमें जोड़ दो, परिमाप बन जाएगा। समझ पाए? तो मेन मुद्दा क्या है? एल निकालना। एल का फॉर्मूला सारे बच्चे बोल दो, 2 पाई आर थीटा बाई 360। रखाओ वैल्यू 2, 22/7, आर 14, 90/360। 90 सीधा सीधा 4 बार काट देगा, 2 दूनी 2 से 11, और 7 दूनी 11 दूनी 22 आ गया। अपने हिसाब से करना, जो भी आपको पहाड़े याद है। तो अगर कहता चाप की लंबाई, एल पूछता तो 22 उत्तर लगाते। यहां पूछा है, आप जानते हैं परिमाप, मैं पहले ही बता चुका मतलब क्या है परिमाप का। तो आप कहेंगे उत्तर होगा 14 + 14 + 22, कितना आ जाएगा? 50। ऐसा ऑप्शन बी है। हाँ बढ़िया सवाल है ना। चलो सवाल नंबर 17। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड का कोण, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। हाँ ना तो कहो। क्षेत्रफल दिया था, आर दिया था, थीटा आपसे पूछा है, कौन करेगा? सर हम करेंगे। सबको करना है मेरे भाई, देखो है बताना जरूर है ना। छोड़ोगे तो फिर मत कहना पेपर में आया था गुरुजी हमसे हुआ नहीं। सवाल नंबर 18, बहुत शानदार सवाल, बढ़िया, इसी बार का सवाल है। 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के 4 कोनों, प्रत्येक कोने पर 4 गाय खड़ी हैं। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का वह क्षेत्रफल क्या है जिसे गाय नहीं चर सकती? पेपर में ऐसे ही आया था, मैं थोड़ी सी भाषा सही कर देता हूं। ये कह रहे हैं एक आयताकार मैदान है आपका, खेत है आयताकार, आपने
चारों कोनों पे खूंटा काट दिया। खूंटा तो आप जानते होंगे, सारे विद्यार्थी गांव के ही हैं हमारे। खूंटे काट दिए और यहां से 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बांधी। एक गाय यहां बांधी, एक यहां बांधी, एक यहां बांधी, इस तरह से। हाँ ना, तो कहते रहो। कितना हिस्सा खा सकती है सर? इस तरह से ये वाली गाय, चित्र थोड़ा हमारा छोटा बन गया ना, इसलिए एक ही बनाता हूं मैं, वरना मिल जाएगा फिर। ये ऐसे इतनी घास खा सकती है इतनी घूम के। तो ऐसे चारों कोनों पे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। चित्र सर आपने यहां क्यों नहीं दिखा रहे? ये ना मिल जाएगा, जबकि आप जानते हैं ये चौड़ाई 20 मीटर दी है, मतलब बीच में जगह भी तो बचेगी, तो थोड़ा चित्र बड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे चारों कोनों पे बंधी हुई है। आपको बताना ये है, ये जो क्षेत्रफल रह जाएगा सारा बीच का, ये जो गाय खा लेंगे, ऐसे समझ लो, ऐसे बना देता हूं। अब सही है? हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे। तो ये जो क्षेत्रफल रह गया ये वाला, ये आपको बताना ये कितना होगा। तो हम कहेंगे, बहुत ध्यान से समझना, सर ये कुछ आकृति जानी पहचानी सी लग रही है, सेक्टर है। सर एंगल तो दिया नहीं। मेरे भाई एंगल क्यों देगा? क्योंकि आयत है, आयत के कोने पे बांधी है। मतलब सर ये तो हमको पता है 90 होता है। ठीक है, ये वाली बात भी आप समझ गए। इसके साथ साथ मुझे बताओ ये कितने सेक्टर बने? 1 2 3 4। जब चारों को मिला दूंगा ये तो पूरा वृत्त बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये पूरा क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो क्षेत्रफल है व्हाइट वाला, व्हाइट बना रहा हूं, ये जो व्हाइट और क्षेत्रफल बचा, ये कैसे निकालेंगे? सर टोटल क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल LB माइनस, जब 4 सेक्टर को मिलाया तो बना मेरे भाई पूरा वृत्त, तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R इसको। आप समझ पा रहे हैं? देखो थोड़ा सा इसको बता दूं, मान लो कोई कहे सर ये चारों मिला के वृत्त कैसे बन गया, तो मेरे भाई आप भी चिंता मत करो, मैं आपको भी सिखा देता हूं। आप ऐसा कह दो, एक सेक्टर का क्षेत्रफल याद है, पाई R² थीटा वाई 360। आना तो कहो, यहां थीटा कितना है? 90, तो रखना पाई R² थीटा के स्थान पे 90 डिवाइड बाई 360। ऐसे कितने बने? ऐसे गुरुजी 4 बने। तो देखो 90 चौक 36, 360 से 360 कितना रह गया? पाई R। अब समझ आए पूरा वृत्त कहां से बन रहा था? अब तो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत आने भी नहीं दूंगा। वैल्यू लगा दो, अब तो उत्तर आप सीख ही गए। L बताओ कितना था यार? 30। वैल्यू रख दूं पहले, 20 माइनस 22/7। रस्सी की लंबाई, जो रस्सी की लंबाई है वही तो रेडियस है, आप समझ गए? ठीक है यार। तो ये आ जाएगा 600 माइनस 22 सत्ते 154, कितना आ जाएगा माइनस करके? 446। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी। समझ पाए? शानदार, ठीक है। अच्छा, अब है बच्चों रोम्बस समचतुर्भुज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। ये है क्या? हमने स्क्वायर पढ़ा, वर्ग पढ़ा, चारों साइड सेम होती हैं, सारे एंगल 90 होते हैं। फर्क क्या है फिर गुरुजी यहां पे? अगर मैं वर्ग को तिरछा करके बना दूं, तो आओ बना के बताऊं। अगर मैं वर्ग को थोड़ा इस तरह से तिरछा करके बना दूं, तो इस आकृति को कहते हैं रोम्बस समचतुर्भुज। मतलब साइडें अभी भी चारों क्या होंगी? सेम होंगी, लेकिन जो कोण 90 था वो अब 90 नहीं होगा, बस ये फर्क है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण मिलाया, विकर्ण मध्य बिंदु पर किस तरह से काटते हैं? ये वाला हाफ इसके बराबर, ये वाला हाफ इसके बराबर, और इंपॉर्टेंट बात 90 पर काटते हैं। जैसे वर्ग के विकर्ण 90 पर काटते हैं, वैसे ही रोम्बस के विकर्ण भी 90 पर काटते हैं। याद हो गया? बढ़िया से। तो देखो इसका ये फायदा होगा, जो रट्टा मारना नहीं चाहता वो यहां से सोल्व करेगा सवाल। बताऊंगा अभी सारी बात। इस पे बात पे रोक के पहले जरा फॉर्मूले पे आता हूं, तब बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं रोम्बस का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर होगा गुरुजी, चारों साइड सेम, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है रोम्बस का? 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है? जो रोम्बस के विकर्ण हैं। अब सुनो ये वाली बात जो कह रहा था, सिंपल टाइप जो बनता है उसमें सीधा सीधा विकर्ण दे देगा, तो हम ये सीधा सीधा लगा देंगे। लेकिन जो बढ़िया टाइप है उसमें एक विकर्ण देगा और साइड देगा।
तो पहले आपको दूसरा विकर्ण निकालना पड़ता है। तो या तो आप यहां से निकाल लोगे, और भैया ना समझ पाओ तो ये मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए फॉर्मूला बना दिया, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। कोई एक देगा, दूसरा हम निकाल लेंगे। समझ आया? बढ़िया से यार, हाँ ना तो कहो। मैं तो फिर भी इसी से सिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों को। आऊं मैं सवालों पे? आओ पढ़ो क्या है। एक दो मैं करता हूं रोम्बस में, एक दो आप करना है ना। एक समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग, अरे वाह कंफ्यूज कर दिया शुरू में ही। विकर्णों के आधे भाग मतलब जो डायगोनल्स है ना, उनके हाफ हाफ दिए हुए हैं, 75 और 90। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले क्षेत्रफल बताओ होता क्या है, 1/2 d1 इंटू d2। तो हम कह देंगे विकर्णों के आधे भाग, तो पूरा पूरा बताओ कितना हो जाएगा, 75 का दुगुना 150 और 90 का, तो मेरे भाई ये विकर्ण हो गए। अब आप सोल्व कर लो अपने हिसाब से। ये 90, 2 0, 15 नाम 135, तो ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 13,500 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये तो हुआ सिंपल वाला। जब इसमें आगे चलेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, सवाल नंबर 20। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, परिमाप मतलब मुझे भुजा दे दी, और इसका एक विकर्ण 80 है, देखो एक देकर क्षेत्र में दोनों चाहिए होते हैं, तो पहले मुझे दूसरा निकालना पड़ेगा। समझे जो कह रहा था मैं आपसे? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ यहां से साइड कितनी आएगी? सर 200/4 यानी कि 50 आ जाएगी। कोई दिक्कत इस वाली बात में? तो मैं आपको समझाने वाला तरीका बता रहा हूं, जो भैया ना समझ पाए वहां मैंने पीछे फॉर्मूला लिख दिया, वहां से दूसरा विकर्ण निकाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है यार? हाँ ना तो कह दो। ठीक है, आओ तो 90 पर काटते हैं। अब भुजा मुझे पता है 50 है, साइड मुझे पता है, एक विकर्ण दिया कोई सा भी मान लो, उससे उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चलो लंबा वाला मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट पर काटता है, तो गुरुजी पूरा 80 था, तो ये 40, तो ये 40। अब समझना ध्यान से, ये जो ट्रायंगल बना व्हाइट वाला, सर ये 90, तो समकोण त्रिभुज बना। समझने के लिए आप चाहो उसको बाहर निकाल सकते हो इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने गुरुजी कर्ण होता है जो यहां पर 50 है, ये 40 है, तो सर ये कितना होगा? ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत कॉमन है 3 4 5 वाला। इसका मल्टीपल है तो वो भी तो ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 30 40 50 समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो गुरुजी फिर ये 30 होगा। पाइथागोरस 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, हाँ ना तो कहो कम से कम। तो बस दूसरा विकर्ण गुरुजी आधा मिल गया 30, तो ये भी तो 30 ही होगा। तो पूरा विकर्ण कितना हो गया? 30 और 30 60। लगाओ क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू में d2, 1/2 बताना जी, d1 80 इंटू में 60। किसी एक को आधा कर दो जो तुम्हारी इच्छा करती है, 2 0 और 8 दिया 24, ऑप्शन में बी है। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ आया, सर आपने 30 कहां से निकाला, तो मैंने बता दिया उसके लिए वो क्या करेगा, वो इस वाले फॉर्मूले से यहां से दूसरा विकर्ण निकाल ले पहले, फिर कर लेना, है ना? चलो, मैं तो कोई भी काम अधूरा छोड़ता नहीं इसलिए कभी भी। आओ सवाल नंबर 21। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 और उसकी भुजा 10 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम है, चलो मैं ही समझा देता हूं, बच्चों को यार डाउट रह गया होगा, सुनो ध्यान से। दोबारा सीखो फटाफट से जिनको डाउट रह गया। सर ये विकर्ण मिला दिए, 90 पर काटते हैं, भुजा बताओ कितनी दी थी? सर भुजा 10 है, पूरा विकर्ण 12, तो आधा आधा, ये 6 ये 6। अब मैं ये कह रहा हूं, ये समझा रहा था, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के समझो ना, आप भी तो थोड़ा कोशिश करो बच्चों। ये कह रहा हूं, आपने इसको बाहर निकाला, ये 90 है, ये 10 है, ये 6 है, तो आप ये नहीं बता सकते क्या? आपको ट्रायंगल तिरछा दिख रहा है, मैं ऐसे बनाऊं ना तो हर बच्चा खुद कर लेगा। समकोण त्रिभुज देखो, ये 10 है, कोई सा एक 6 है, ये निकालना है मान लो, तो आप कर ही लोगे। फिर से पाइथागोरस, तो गुरुजी 10 का स्क्वायर कर्ण, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, 64, 64 का अंडर रूट, यानी कि गुरुजी ये 8 आ जाएगा, तो ये 8, तो ये भी 8। आप समझ पाए बढ़िया से? ठीक है,
तो 1/2 d1 इंटू d2। बताओ 1/2 पहला कितना था मेरे भाई 12 और दूसरा 8 और 8 16। 2 से 8 और 12 अट्ठे 96। ऑप्शन में ए है। अब बताओ कोई दिक्कत, चलें आगे। अगली आकृति कुछ नहीं छोड़ेंगे, समांतर चतुर्भुज। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा नहीं आता समांतर, फिर भी पढ़ेंगे हम सारा। इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना मेरे भाई। जैसे हमने वर्ग को तिरछा करके रोम्बस बनाया, वैसे ही आयत को तिरछा करके समांतर चतुर्भुज बनता है। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति आप समझना चाहते हैं, इस तरह से होगी। आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेकिन अब जो एंगल आयत में 90 था वो 90 नहीं रहा, बस ये फर्क है। तो ये इसका एल, ये इसका एल, ये इसका बी, ये इसका बी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसको नीचे कहते हैं आधार, और यहाँ इसको कहते हैं बच्चों इसकी ऊंचाई h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र ऊपर वैसे लिख दिया आधार गुणा ऊंचाई। समझ पाए सारे बच्चे? आऊं मैं इसके सवाल पे। तो इसका सवाल एक आध शिफ्ट में ही आता है, जब भी आया, और बिल्कुल सिंपल ही आता है बच्चों। जैसे ये है, देखो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना, आधार ऊंचाई का। तो ऊंचाई अगर हमने x मान ली, तो आधार इसका डबल यानी 2x होगा, है ना। और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, अभी तो हमने लिखा था। 392 दिया, तो b का वैल्यू 2x है, h का वैल्यू x है, बराबर में 392। 2 से भाग करो, 2 × 2, 2 × 18, 2 × 12, एक्स स्क्वायर बराबर 196। अंडर रूट लेंगे तो x बराबर 14 आ जाएगा। उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले, ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई हमने x ही तो मानी है, तो यही तो उत्तर होगा यार। हाँ ना तो कहो आप भी, ऑप्शन में सी है। समझ पाए बढ़िया से? चलो अच्छा, अब आ जाते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल वाले सवाल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, त्रिभुज भी बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी त्रिभुज के सवाल बनते हैं अब सारे यही हैं, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज थोड़ा सा बता देता हूं। समकोण त्रिभुज, एंगल 90 वाला। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान हो। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। चार ट्रायंगल आपको पढ़ने हैं, मिलनी चार ही आपके होते हैं ये मेंसुरेशन में। अब यहां सर ये समबाहु तो है नहीं, तीनों भुजा बराबर होती। समद्विबाहु भी नहीं है, दो भुजा बराबर होती। समकोण, बड़े वाले का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए। मतलब 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। इनको जोड़ू, बच्चा भी बता देगा 225 तो बहुत बड़ा बन रहा है। तो गुरुजी समकोण भी नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो क्या है? विषम बाहु। समझ पा रहे हैं यार बढ़िया से? विषम बाहु को इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। बता दो यार, स्केलन ट्रायंगल बता तो दिया करो कम से कम। चलो, तो विषम बाहु के लिए आप जानते हैं, इसको तो मिटा दूं वाली बात तो है ना। विषम बाहु के लिए फॉर्मूला बता दो, हीरोन्स फॉर्मूला। स्कूल गए हैं मेरे भाई कभी? दीवार से, गेट पे से? बताओ ना यार। चलो मजाक कर रहा था। आओ, हीरोन्स फॉर्मूला याद है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों एस क्या है? ये होता है सेमी पेरीमीटर, है ना, सेमी पेरीमीटर। हिंदी वाले बच्चे अर्ध परिमाप। पता है क्या, मेंसुरेशन में दिक्कत नहीं है कुछ भी, नहीं समझाने में, बताने में बहुत टाइम लग जाता है। मान लो ये सब चीज ना बताऊं तो पढ़ने का फायदा भी क्या होगा? सॉल्यूशन करवा दूं, मुझे तो आते, मुझे बच्चों को सिखाने हैं, तो इनमें समझने में टाइम लगता है। एस क्या बताया? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। होता क्या है? अर्ध परिमाप तीनों साइड को जोड़ के आधा करते हैं तो यह अर्ध परिमाप बनता है। समझ गए?
अब यहां बस कैलकुलेशन है, चलो मैं ही करूंगा, आओ करो। तीनों को जोड़ो, एक इसको दिया तो 14 14 14 14 दिया 42 का आधा, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना मेरे भाई। आओ यहां पुट करो, ये एरिया का फॉर्मूला था, लगाओ एस कितना आया 21 इंटू 21 माइनस ए मतलब कितना था 13, 21 माइनस 13 8, 8 आएगा, सही है ठीक है। 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब देखो रूट निकालना है तो हम कहेंगे सर गुणा क्यों करना, फैक्टर करो अपने हिसाब से। 21 को लिख दूं 7 या 21, वैसे आप समझ गए होंगे। चलो 7 7 2 7 में से एक 7 बाहर, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहो। 8 6 48 या 144 का भारा बाहर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे तो फैक्टर कर लो अपने हिसाब से यार। 3 दूनी 6, तो 1 3 ये 1 3 ये 3 बाहर आ गया। 8 दूनी 16 में से 4 बाहर, 4 तिया 12 सत्ते, 12 सत्ते 84 ऑप्शन में। समझ पाए बढ़िया से? चलो दूरी ज्यादा हो, चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे बढ़िया से। सवाल नंबर 24, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और बढ़िया बात 0.25 बच्चों मीटर। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या खेल कर दिया, खेल कुछ नहीं करा, आपको डरा दिया बस। इसका सेंटीमीटर बनाऊंगा, 100 से गुणा करूंगा तो ये भी तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, सेंटीमीटर में। अब थोड़ा सा भी देखो ट्रिपलेट पढ़े हुए होते हैं तो जरूर उनको याद रखा करो। 7 24 25 समकोण त्रिभुज की भुजा है। तरीका मैंने बता दिया, जिसको याद नहीं है। बड़ी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, है ना मेरे भाई। चलो तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मैं लिख देता हूं, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि ये लो यार, ये लो, इससे ज्यादा क्या ही सिखाऊं बच्चों को। किसके बराबर होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर। बस समकोण त्रिभुज का क्षेत्र बताओ क्या होता है, लिखो हाथों हाथ, 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले में समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का कोई काम बोल लो नहीं होता, बोल लो यार, बोल लो ना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। तो गुरुजी ये बेस और हाइट कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, बाकी कौन सा बेस कौन सी हाइट, इससे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 और 12 सत्ते 84 ऑप्शन में ए है। समझ पाए? चलूं आगे, बस थोड़ी सी बातें बची हैं, घबराओ मत, पूरा करेंगे। सवाल नंबर 25, एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, ये बढ़िया जब मेंशन भी कर देते हैं, लेकिन देखो समद्वि बाहु भी तो है। एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बढ़िया एक तरीका बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, नोट्स में लिख लो अभी से। ऐसा त्रिभुज समद्वि बाहु, दो भुजाएं बराबर हों, और दो भुजाएं कौन सी बराबर, कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता, तो जो दो रह गई है, आधार और ऊंचाई, और साथ साथ समकोण भी हो। ऐसे ट्रायंगल को समद्वि बाहु समकोण, इंग्लिश में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, मैं इसके कर्ण को, हाइपोटेनियस को के कह रहा हूं, कर्ण। तो जब भी बना ऐसे ही बना, तो ध्यान रखना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कर्ण की फॉर्म में, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तभी तो कह रहा था तोहफा दे रहा हूं आपको आज, ये लो बस। समझ पाए बढ़िया से? बस वैल्यू पुट करो, उत्तर लगा दो। के बताओ कितना, 20, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 4, कितना उत्तर। तो सर ये तो सच में तोहफा ही बना दिया आप। समझ पाए बढ़िया से? चलूं आगे, सवाल नंबर 26, उस समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी बराबर भुजाएं 5 और तीसरी भुजा 5 मतलब दो बराबर वाली है, 5 5 है, और तीसरी 8 है। अगर तुम समझना चाहते हो तो समझने वाली वैसे बात कोई है नहीं इसमें। बराबर भुजा ये 5 ये 5, ये पहले फॉर्मूला लिख देते। ये ए जो बराबर वाली है मैं उसको ए कह रहा हूं,
जो तीसरी वाली है मैं उसको बी कह रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो जिनको याद नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस में b²। हाथों बार लिखो, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने a कौन सा माना है जो बराबर भुजा है, और b मैंने क्या माना है जो तीसरी भुजा है। बाकी वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। समझ पाए क्या? आओ यहां b का वैल्यू बता दो। सर 8 है, 8/4 अंडर रूट में। a का वैल्यू क्या है? 5। 5 पंजे 25 चौका, तो b था 8, 8 का स्क्वायर 64। 4 से काटूंगा 2, ये बचा 36 का अंडर रूट बाहर 6, और 6 दूनी 12। बच्चों कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? थक गए होंगे थोड़े से, कोई नहीं, थोड़ा सा बचा है बस, निपटाएंगे यार। पर की बात है, वर्दी वाली बात। सवाल नंबर 27। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले 5, 12, 13, ये तो यार हर बच्चे को ही याद होना चाहिए। 5, 12, 13 बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 12 और 13, बहुत बार आपने स्कूल में देखी होंगी। चित्र थोड़ा बना के समझा दूं, फिर बाद में लिख भी लेना। इस तरह से समकोण त्रिभुज है बच्चों 5, 12 और 13। अब कह क्या रहा है, सुनो। समकोण है, क्षेत्रफल तो हम निकाल ही लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट लगाकर। लेकिन मुद्दे की बात सुनो, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्रॉपर्टी याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में मध्य बिंदुओं को मिलाने से इस तरह से, यहां जो ये, यहां तो ये बना इस तरह से, यहां तो ये बनेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो छोटा ट्रायंगल बनता है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होता है। समझ पाए? तो मैं यहां लिख देता हूं, छोटे ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर पूरा बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल। 1/4 यहां लगा देते हैं ना, 1/4। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, गड़बड़ मैं करना नहीं चाहता किसी भी चीज। 1/4 ऐसा लिखो दोबारा, 1/4 किसका? बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल। अब ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। तो अब तो गुरु जी कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। बड़ा ट्रायंगल समकोण है, आप जानते, आपने याद करवा ही दिया। 1/2 बेस इंटू हाइट 12, 5 2 से काटूंगा 6, और 6 पंजे 30। ये पूरे का आ गया। छोटे वाले का पूछा था, तो बच्चों क्या होगा? सर इसका 1/4 होगा, और 30/4 15/2, 15 का आधा हो जाता है 7.5। अब बताओ ये जो नियम है याद रहेगा सभी बच्चों को बढ़िया से? माइक सही चल रहा है हमारा? एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, दो आकृति एक साथ मिलाकर। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज पहली बार आया तो मैं फॉर्मूला लिख दूं मेरे भाई। चलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बच्चों को तो याद भी होगा, √3/4 a²। और आप जानते हैं समबाहु इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप ऐसे कह सकते हैं इस तरह से, ये सर साइड ए तीनों साइड ए होती हैं। समझ पाए? तो पेरीमीटर आप यहां से लिखना चाहें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा बच्चों 3a। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस सवाल की पेपर में बात करता तो मैं अब तक तो उत्तर लगा भी देता। हमसे कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, √3 ऊपर आना चाहिए, ऑप्शन 1 में ही था, ऑप्शन ए में था। मैंने नहीं बनाया, पेपर में एज इट इज आया हो। लेकिन ये ना बताऊं तो दिक्कत, बच्चे गुरुजी आपने बड़ा सवाल करवा दिया, बताऊं तो दिक्कत। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोनों ही बताऊंगा, दिक्कत आने नहीं देंगे। ये तो हुआ पेपर वाली बात। अब आओ फटाफट से प्रॉपर सीखने वाली बात। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है
वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप दोनों के समान करने हैं। वर्ग का विकर्ण 12√2, तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण भुजा √2। भुजा यहां मैंने समबाहु त्रिभुज को a कह दिया, वर्ग में कुछ और कह दो, b कह दो, x कह दो, तो वर्ग की भुजा एक काम लिख देता हूं। वर्ग की भुजा मैं आपको समझाने के लिए x मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो विकर्ण क्या होता है आप जानते ही हैं, भुजा √2 यानी x√2। कितना दिया था 12√2, √2 से √2 x, ये क्या है वर्ग की भुजा। तो बच्चों वर्ग का परिमाप कितना होगा सर, परिमाप होता है 4x स्क्वायर का, तो यहां से 12 चौक 48, ये किसके बराबर होगा बस ये बता दो। सर ये साफ साफ लिखा तो है, आप पूछ क्यों रहे हो, ये समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, और वो हमने अब यहां साइड a माना था, तो सर ये होगा, पेन बदल के लिख देते हैं 3a के बराबर। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं a मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो कहेंगे 48/3 यानी 16। कहां से आया, कोई दिक्कत, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, √3/4 a स्क्वायर, और आप जानते ही हैं a आ गया हमारा 16, तो 16 गुणा 16, 1 4 काट देगा 4 बार, 16 चौका 64 √3। उत्तर तो हमने बहुत देर पहले ही लगा दिया था, हाँ या ना तो कह दो, पूरी बात बढ़िया समझ पाए, शानदार। चलो सवाल नंबर 29, सेकंड लास्ट है बस, है ना। अच्छा नहीं करती है, उस समलंब का क्षेत्रफल क्या है। समलंब को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रेपीजियम, जिसकी समांतर भुजाएं 20 और 10 हैं, इसकी ऊंचाई 8 है। सुनो, जब भी आता है बिल्कुल सिंपल सवाल बनेगा, कैसी आकृति होती है, इस तरह की, आमने सामने की साइड बच्चों समांतर, थोड़ा सही से बना लो यार, ये लो पैरेलल होती है ना, मतलब ये लाइन ना इसके पैरेलल, इक्वल नहीं बच्चों, पैरेलल समांतर है। अगर नाम दूं, मान लो ऊपर a है, ये b है, यहां से यहां लंबवत, इसको कहते हैं ऊंचाई h। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना हमेशा 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। समांतर भुजाओं का योग 1/2 भी है और इनटू में ऊंचाई भी, समझ गए। लगाओ वैल्यू 1/2, भुजाएं बताओ जरा, 20 और 10 सीधा 30 लिख दूं, और ऊंचाई बच्चों 8, 2 से 4 और 30 चौक, तो बच्चों को याद होगा 120, ऑप्शन में डी है। चल पड़े क्या। सवाल नंबर 30 आखिरी सवाल है, बस पहले ये बता दूं फिर चले जाएंगे। भाई जिम्मेदारी आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी सारी बातें लगभग खत्म हो गई जो आपसे वादा किया। अब एक दो छोटी छोटी चीजें मैंने पहले भी बताया था, प्रिज्म पिरामिड बाद में ही पढ़ाऊंगा वरना आप भूल जाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन के कुछ 8-10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, छोटी छोटी एक दो चीजें रहती हैं वो बीच बीच में करवाता रहूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने यहां तक पढ़ लिया वो शुरुआत कर दे स्टार्टिंग से, चैप्टर 1 से, और जिनके चैप्टर रहते हैं वो पहले उनको ही पूरा करें। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या पढ़ूं गुरुजी, मैं चिंता में आ गया, मैं परेशान हूं। भैया सिलेबस तो पूरा कर लो पहले एक बार ढंग से। और मैं बार बार ये कह चुका, जिन्होंने एक बार पढ़ लिया उनको दोबारा तिबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बढ़िया, अभी भी मौका है, टाइम से पूरा हो गया, बढ़िया से लग जाओ। टेस्ट आपके ऐप पे लगवा ही रहा हूं बच्चों, बस आखिरी जो समय है ना, बढ़ जाओ। अब लापरवाही करोगे तो फिर भाई खुद को ही दोष देना, फिर किसी और पे मत थोपना, उसने साथ नहीं दिया, किस्मत में नहीं था। आखिरी समय करो या मरो की स्थिति है। और हाँ, कोई दिक्कतें आ रही हैं तो मैं साथ खड़ा हूं, आप मुझे पूछते रहो, आप बताते रहो कमेंट करके, जितना समय मिलता है मैं आपका रिप्लाई करता ही हूं बच्चों, है ना। पर टेस्ट जरूर लगाना है आप सबको, जो मैं टेस्ट लगवा रहा हूं, ठीक है। चलो, और किताब आपको मिल गई होगी, हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें वो किताब बड़ी शानदार है, उस किताब को आपने लगा लिया तो जीडी में मैथ की जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं, बाकी भगवान जाने, है ना मेरे भाई, आप जाने। आओ चलो, सवाल नंबर 30, षष्ठभुज कहे या समषष्ठभुज कहे, वैसे इसको समषष्ठभुज ही समझना है, जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान हो,
तो कैसी आकृति होगी थोड़ा समझ लो, बस आखिरी है क्योंकि ये इसकी आकृति बना के लगा देते तो बच्चों टाइम बच जाता। चलो कोई नहीं, हमने बना दी। 6 की 6 भुजाएं समान होती हैं, वो मैंने नाम लिख दिए। अगर मैं यहां सेंटर से ये कोने मिला दूं इस तरह से, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज बने और ये 6 के 6 त्रिभुज समबाहु होते हैं। कैसे होते हैं सारे बोल लो, 6 समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अगर आप इसका पेरीमीटर याद करना चाह रहे हैं, किसका, समषष्ठभुज का, तो 6 से होगा, सबको याद ही हो गया होगा। अब इसका क्षेत्रफल नया फॉर्मूला बनाना चाहो, ठीक है। या कंफ्यूज क्यों हो ना सर, 6 समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज का आपने याद करवाया था √3/4 a स्क्वायर, बस आप ऐसे याद कर लो। ए मतलब भुजा है, आओ लगाओ वैल्यू, उत्तर आने को तैयार है मेरे भाई। 6 इंटू √3/4, ए बता दो कितना, 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटोगे 16 छंग 96 √3, ऐसा ऑप्शन सी है। आया बढ़िया समझ, मजा आया। मेंसुरेशन आएगा ही आए, इसलिए 2D 3D में इतनी मेहनत की और अभी प्रिज्म पिरामिड में आपको बता चुका। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से रिवाइज करो बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।